कि हम जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ लगातार आपके क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से नहीं होता। अब अगर हम सैलिनिटी की बात करें तो यहां आपके क्या होगा कि सैलिनिटी अलग क्षेत्र में आपके अलग अलग होगी, क्योंकि सैलिनिटी को एक तो टेम्परेचर प्रभावित करेगा और एक बरसात की मात्रा या ग्लेशियर का पिघलना प्रभावित करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम आपके बात करें तो इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में यहां बरसात ज्यादा होती है तो इससे फ्रेश वाटर ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ सैलिनिटी एवरेज होगी 30-32%। तो यहाँ हम आपके देखते क्या है कि यहाँ सैलिनिटी आपके क्या हो गई, एवरेज। एवरेज कितनी, 30 से 32%, ये एवरेज सैलिनिटी हो गई। अब इसके बाद में दूसरा समझना आप, जब हम सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं 30 से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ, तो यहाँ बरसात कम हो जाती है, तो फ्रेश वाटर कम हुआ, लेकिन टेम्परेचर यहाँ इतना कम नहीं होता, तो टेम्परेचर के कारण इवेपोरेशन बढ़ा हुआ है, तो सैलिनिटी यहाँ इवेपोरेशन ज्यादा है तो सैलिनिटी क्या हो गई, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा साल्ट्स बनेंगे यहाँ। तो यहाँ सैलिनिटी आपके हो गई कितनी, 34 से 36%। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में आपकी रेंज ज्यादा है तो फ्रेश वाटर क्या है, ज्यादा है। टेम्परेचर लेकिन यहां कम हो गया तो इवेपोरेशन कम हो गया, तो यहां आपकी सैलिनिटी डाउन हो गई। एवरेज सैलिनिटी 32 से 34%, तो यहां एवरेज सैलिनिटी क्या हो गई आपके 32 से। तो अब यहां हमने क्या देखा, तो पहले हमने देखा इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में बरसात ज्यादा है तो फ्रेश वाटर ज्यादा है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण इवेपोरेशन भी ज्यादा है, इसलिए एवरेज सैलिनिटी 32 से 34%। ठीक है। सब ट्रॉपिकल रीजन में बरसात कम है तो यहाँ फ्रेश वाटर कम हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण इवेपोरेशन ज्यादा है तो ये सैलिनिटी को बढ़ा देगा। एवरेज सैलिनिटी यहाँ होगी 34 से 36%। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं आपके टेम्परेट रीजन की। अगर हम आपके बात करें तो इस रीजन में आपके रेंज ज्यादा है तो फ्रेश वाटर आपके ज्यादा होगा, ठीक, लेकिन टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ एवरेज सैलिनिटी और डाउन हो गई 32 से 34%। लेकिन जब हम पोलर रीजन में आएंगे तो बरसात भले ही नहीं है, लेकिन ग्लेशियर के पिघलने से यहाँ आपके फ्रेश वाटर ज्यादा है, टेम्परेचर है नहीं तो इवेपोरेशन नाम मात्र का है, तो एवरेज सैलिनिटी सबसे कम 30 से 32%। तो अब हम यहाँ देखते क्या है, एक तरफ जब हम ओशियन वाटर का टेम्परेचर देखें तो इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर टेम्परेचर तो लगातार घटता जाता है, लेकिन सैलिनिटी पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की ओर जाएंगे, कहां से कहां जाएंगे, इक्वेटर से पोल की ओर का सैलिनिटी पहले बढ़ेगी, सैलिनिटी पहले फिर घटेगी, फिर घटेगी। तो ये आपके प्रभाव होता है किसका, सैलिनिटी का। ठीक है, तो सैलिनिटी पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। पवनों का आपके प्रभाव देखें तो पवनों के प्रभाव को समझना, 0 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ ट्रेड विंड चलती है। ट्रेड विंड ईस्ट कोस्ट पे आपकी अपवेलिंग करेगी तो यहाँ टेम्परेचर डाउन, जहां टेम्परेचर कम है वहां सैलिनिटी कम होगी। ठीक है, वेस्ट कोस्ट पे डाउनवेलिंग करेगी, जहां डाउनवेलिंग करेगी वहां टेम्परेचर ज्यादा, वहां सैलिनिटी ज्यादा होगी। अब देखें अगर वेस्टर्ली का प्रभाव, तो वेस्टर्ली का देखें तो वेस्टर्ली वेस्ट कोस्ट पे अपवेलिंग करेगी तो यहाँ टेम्परेचर कम है, यहाँ सैलिनिटी कम है। ईस्ट कोस्ट पे यहाँ डाउनवेलिंग करेगी तो टेम्परेचर ज्यादा है तो सैलिनिटी ज्यादा है। ठीक है, ये देख लिया आपके। अब आते हैं हम इससे आगे। तो देखना सैलिनिटी पे अगर हम कॉन्टिनेंट या सरफेस का इफेक्ट देखें तो लोअर लैटिट्यूड एंड हायर लैटिट्यूड, लोअर लैटिट्यूड या निम्न अक्षांश में जैसे जैसे हम ओपन ओशियन से क्लोज्ड ओशियन की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर सरफेस का इफेक्ट देखें तो लोअर लैटिट्यूड एंड हायर लैटिट्यूड, लोअर लैटिट्यूड या निम्न अक्षांश में जैसे जैसे हम ओपन ओशियन से क्लोज्ड ओशियन की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये सैलिनिटी को बढ़ाएगा। जबकि लोअर लैटिट्यूड में जैसे जैसे हम क्लोज्ड ओशियन की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी। सबसे ज्यादा जो सैलिनिटी है झील में, बान झील तुर्की की 330%, और ओशियन में आपके डेड सी जॉर्डन, इसकी सैलिनिटी है 238%। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना, नेक्स्ट तो समझना इफेक्ट ऑफ रिवर्स। सैलिनिटी पे नदियों का अगर हम प्रभाव देखें तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में कॉन्टिनेंट ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में ओशियन पार्ट ज्यादा है। तो जहां कॉन्टिनेंट ज्यादा है वहां सरफेस ज्यादा होगी, जहां कॉन्टिनेंट कम है वहां सरफेस कम होगी। तो सरफेस जहां ज्यादा होंगी वहां नदियां ज्यादा होंगी,
सरफेस जहां कम है वहां नदियां कम होंगी, जहां रिवर्स ज्यादा होंगी वहां ओशियन में फ्रेश वाटर ज्यादा मिलेगा, और जहां रिवर्स कम होंगी वहां ओशियन में फ्रेश वाटर कम मिलेगा। ठीक, इस वजह से आपके यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर में फ्रेश वाटर की मात्रा बढ़ेगी ओशियन में, तो सैलिनिटी कम हो जाएगी, और साउथ हेमिस्फीयर में आपके फ्रेश वाटर की मात्रा घट जाएगी तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी। तो ये प्रभाव आपके पड़ेगा किसका, सैलिनिटी यानी कि लवणता का। ठीक है, अब आते हैं हम इसके बाद आगे। तीनों लेयर की हमने आपको विशेषताएं बताई थी। ये जो पहली लेयर थी इसमें टेम्परेचर पहले बढ़ता है फिर घटता है, दूसरी लेयर में तेजी से टेम्परेचर घटता है, और तीसरी लेयर में आपके सभी ओशियन के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो जो टेम्परेचर का बिहेव होगा वही सैलिनिटी का होगा। तो पहली लेयर में आपके अगर हम आपके देखें तो सैलिनिटी आपके क्या होगी, लेयर में टेम्परेचर की क्या स्थिति थी, पहले टेम्परेचर बढ़ता है फिर घटता है, तो इस लेयर में आपके क्या होगा। तो हम यहां आपके देखते क्या है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा क्या, इक्वेटोरियल रीजन से जैसे जैसे हम पोलर रीजन की तरफ जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, पहले सैलिनिटी बढ़ेगी फिर घटेगी। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपके 0 मीटर सी लेवल और 400 मीटर सी बॉटम, सी लेवल से सी बॉटम की तरफ आते हैं तो हमें 3 लेयर मिलती है, एपीहेलाइन लेयर, हेलोक्लाइन लेयर और हाइप्लोक्लाइन लेयर। एपीहेलाइन लेयर की खास बात क्या है कि इस लेयर में पहले टेम्परेचर बढ़ेगा फिर घटेगा, तो इस लेयर में पहले सैलिनिटी बढ़ेगी फिर घटेगी। ठीक, दूसरा आपके हेलोक्लाइन लेयर में तेजी से टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो सैलिनिटी भी तेजी से डिक्रीज होगी, और जो हाइप्लोक्लाइन लेयर है इसमें सभी ओशियन में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो यहां सैलिनिटी भी आपके कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये तो आपके तीनों लेयर हुई। तो एपीहेलाइन लेयर पहले सैलिनिटी बढ़ेगी फिर घटेगी। ये जो तीनों लेयर हैं इनका साल भर जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन में होता है। दूसरा सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में ये तीनों लेयर सिर्फ समर में मिलती हैं। कब मिलती हैं आपके, ये समर में मिलती हैं। ठीक है, पोलर रीजन में आपके टॉप से बॉटम जाने पर सैलिनिटी आपके क्या होती है, पोलर रीजन में टॉप से बॉटम जाने पर आपके ये जो सैलिनिटी होती है ये आपके लगातार आपके क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी।